स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। FAO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1948 में हुई थी। 2. इसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। FAO का पूरा नाम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र के तहत हुई थी। अतः कथन 1 सही नहीं है। इसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। अतः कथन 2 सही है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व भर में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, कृषि उत्पादन बढ़ाना और सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। FTSE यानी फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज रसेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. FTSE रसेल अपने उभरते बाजार बॉन्ड सूचकांक में भारतीय बॉन्ड को शामिल करने वाला पहला वैश्विक सूचकांक प्रदाता है। 2. उभरते बाजार सरकारी बॉन्ड सूचकांक 30 देशों के स्थानीय मुद्रा सरकारी बॉन्ड प्रदर्शन पर ट्रैक करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। FTSE रसेल एक प्रमुख वैश्विक सूचकांक प्रदाता JP मॉर्गन और ब्लूमबर्ग के बाद अपने उभरते बाजार बॉन्ड सूचकांक में भारतीय बॉन्ड को शामिल करने वाला तीसरा संगठन बन गया है। अतः कथन 1 सही नहीं है। उभरते बाजार सरकारी बॉन्ड सूचकांक 16 देशों के स्थानीय मुद्रा सरकारी बॉन्ड प्रदर्शन को ट्रैक करता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गंगा नदी उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम से निकलती है। 2. ऐसा माना जाता है कि भारतीय नदियों में गंगा नदी में घुलित ऑक्सीजन का स्तर सबसे कम है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गंगा नदी उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम से निकलती है। अतः कथन 1 सही है। गंगा नदी में घुलित ऑक्सीजन का उच्चतम स्तर पाया जाता है, जो इसके पानी को अद्वितीय गुण प्रदान करता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्मार्ट ग्रिड विद्युत प्रणाली में अक्षय ऊर्जा स्रोतों के एकीकरण को हतोत्साहित करते हैं। 2. स्मार्ट ग्रिड में नेट मीटरिंग प्रोज्यूमर्स को ग्रिड से जोड़ने और विद्युत साझा करने में सक्षम बनाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्मार्ट ग्रिड वास्तविक समय में बिजली प्रवाह की निगरानी, नियंत्रण और संतुलन के लिए स्वचालन, संचार और IT प्रणालियों का उपयोग करते हैं। स्मार्ट ग्रिड स्थिरता और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों के एकीकरण का सक्रिय रूप से समर्थन करते हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है। स्मार्ट ग्रिड में नेट मीटरिंग से प्रोज्यूमर्स यानी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को ग्रिड से जोड़ने तथा विद्युत साझा करने की सुविधा मिलती है, जिससे द्विदिशात्मक बिजली प्रवाह संभव होता है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, नमामि गंगे मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गंगा नदी के कायाकल्प के लिए नमामि गंगे मिशन को वर्ष 2014 में काफी बढ़े हुए बजट के साथ शुरू किया गया था। 2. यह मिशन एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के रूप में क्रियान्वित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नमामि गंगे मिशन के बारे में। गंगा नदी के कायाकल्प के लिए नमामि गंगे मिशन को वर्ष 2014 में काफी बढ़े हुए बजट के साथ शुरू किया गया था। अतः कथन 1 सही है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो सीवेज उपचार, नदी सफाई, वनीकरण और अन्य उद्देश्यों पर केंद्रित है। अतः कथन 2 सही है। कार्यक्रम के उद्देश्यों की देखरेख के लिए वर्ष 2016 में राष्ट्रीय गंगा नदी परिषद की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, रैखिक प्रणालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. रैखिक आर्थिक प्रणाली
टेक मेक वेस्ट मॉडल का अनुसरण करती है, जिसके परिणाम स्वरूप संसाधनों का ह्रास और पर्यावरण का ह्रास होता है। 2. रेखीय आर्थिक प्रणाली यह मानती है कि संसाधन सीमित हैं और उनका उपयोग संयमित रूप से किया जाना चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रैखिक और वृत्ताकार आर्थिक प्रणालियाँ। रैखिक आर्थिक प्रणाली टेक मेक वेस्ट मॉडल का अनुसरण करती है, जो पर्यावरण क्षरण, संसाधन ह्रास और अपशिष्ट संचय में योगदान देती है। अतः कथन 1 सही है। रैखिक आर्थिक प्रणाली मानती है कि संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं और उन्हें अंधाधुंध तरीके से निकाला जा सकता है, न कि यह कि वे सीमित हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्मार्ट ग्रिड विद्युत प्रणाली में अक्षय ऊर्जा स्रोतों के एकीकरण को हतोत्साहित करते हैं। 2. स्मार्ट ग्रिड में नेट मीटरिंग प्रोज्यूमर्स को ग्रिड से जोड़ने और विद्युत साझा करने में सक्षम बनाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्मार्ट ग्रिड वास्तविक समय में बिजली प्रवाह की निगरानी, नियंत्रण और संतुलन के लिए स्वचालन, संचार और आईटी प्रणालियों का उपयोग करते हैं। स्मार्ट ग्रिड स्थिरता और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों के एकीकरण का सक्रिय रूप से समर्थन करते हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है। स्मार्ट ग्रिड में नेट मीटरिंग से प्रोज्यूमर्स, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को ग्रिड से जोड़ने तथा विद्युत साझा करने की सुविधा मिलती है, जिससे द्विदिशात्मक बिजली प्रवाह संभव होता है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, माइक्रोग्रिड प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आपातकालीन स्थिति में माइक्रोग्रिड बड़े नेटवर्क से अलग होने में असमर्थ होते हैं। 2. माइक्रोग्रिड बिखरे हुए ऊर्जा उत्पादन स्रोतों का उपयोग करके विश्वसनीयता बढ़ाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। माइक्रोग्रिड आपातकालीन स्थिति के दौरान खुद को मुख्य ग्रिड से अलग कर सकते हैं, जिससे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होती है। अतः कथन 1 सही नहीं है। माइक्रोग्रिड बिखरे हुए ऊर्जा उत्पादन स्रोतों का उपयोग करके विश्वसनीयता बढ़ाते हैं। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से भारत के सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। 2. जल जीवन मिशन जनता की सक्रिय भागीदारी के साथ समुदाय आधारित दृष्टिकोण पर जोर देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जल जीवन मिशन के बारे में। इसकी परिकल्पना ग्रामीण भारत के सभी घरों में वर्ष 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए की गई है। अतः कथन 1 सही है। वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, भूजल प्रबंधन और जल संरक्षण जैसे स्थिरता उपाय मिशन के अनिवार्य तत्व हैं, वैकल्पिक नहीं। मिशन समुदाय आधारित दृष्टिकोण अपनाता है, जिससे लोगों की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया जाता है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस योजना का उद्देश्य आवासीय छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देना तथा घरों को स्वयं बिजली उत्पन्न करने के लिए सशक्त बनाना है। 2. इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय वित्तीय सहायता राष्ट्रीय रूफटॉप सोलर पोर्टल के माध्यम से सीधे उपभोक्ताओं को हस्तांतरित की जाती है। कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना का उद्देश्य आवासीय रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देना और घरों को अपनी बिजली स्वयं उत्पन्न करने के लिए सशक्त बनाना है। अतः कथन 1 सही है। इस योजना के तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता रूफटॉप सोलर के लिए राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सीधे उपभोक्ताओं को हस्तांतरित की जाती है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सौर पीवी प्रणालियों वाले माइक्रोग्रिड ग्रामीण समुदायों में स्थानीय विद्युत की मांग को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। 2. ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की मांग अधिक और केंद्रित है, जिसके लिए व्यापक विद्युत वितरण नेटवर्क की आवश्यकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सौर पीवी सिस्टम वाले माइक्रोग्रिड ग्रामीण ऊर्जा आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए एक स्थानीय समाधान प्रदान करते हैं, अतः कथन 1 सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की मांग मात्रात्मक रूप से कम और विरल रूप से वितरित है, जिससे बड़े वितरण नेटवर्क पूंजी गहन और अकुशल हो जाते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जैव ईंधन फसलों, कृषि अपशिष्ट और शैवाल जैसे नवीकरणीय जैविक पदार्थों से प्राप्त होते हैं। 2. जैव ईंधन में सामान्यतः जीवाश्म ईंधन की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, जिससे वे अधिक कुशल होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।